बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रविश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। आज अंग्रेजों का दिया फादर डे है। आज का दिन उन पिता के नाम है जिन्हें जिंदगी भर अपने बच्चों का जीवन बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज आपको खंडवा के एक पिता के संघर्ष की कहानी बताते हैं। दरअसल खंडवा से मात्र 5 किलोमीटर दूर छोटी बोरगांव की रहने वाली दंगल गर्ल गीता फोगाट की तरह माधुरी पटेल, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खंडवा सहित मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि गीता फोगाट तो याद ही होगा, जिनके पिता ने खुद उनको कोचिंग देकर उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में सफलता हासिल की थी और भारत को ओलंपिक में मेडल भी दिलवाया था। इसी तरीके से माधुरी के पिता जगदीश पटेल ने भी वर्षों पूर्व पहलवान बनने के सपने देखे, लेकिन गरीबी और तंगहाली में जगदीश पटेल का यह सपना पूरा ना हो सका। परंतु जगदीश पटेल ने अपने बच्चों को पहलवान बनाने की ठान ली। फिर क्या था, माधुरी ने पिछले 6 वर्षों में तकनीकी दाव पेचों के साथ कुश्ती का ऐसा खेल दिखाया कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए जूनियर खेलकर विश्व के 4 नंबर की खिलाड़ी बनी। 29 जुलाई 2019 को माधुरी ने बुल्गारिया में उज्बेकिस्तान और अजरबैजान की पहलवानों को हराकर सेमीफाइनल तक में जगह बनाई। आपको बता दें, खंडवा के एक छोटे से गांव बोरगांव खुर्द की रहने वाली माधुरी पटेल, जिसकी उम्र 19 वर्ष है और बचपन से ही वह पहलवानी कर रही है। इसके पिता जगदीश पटेल का सपना है कि एक दिन यह ओलंपिक में खेले और देश का नाम रोशन करे। आंखों में सपने लिए एक बाप अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए रात दिन मेहनत और संघर्ष कर रहा है। पैसे न होने के कारण कम डाइट भी तक बच्चों को दे रहा है, लेकिन हौसलों के साथ बाप के प्यार से भरी यह डाइट भी इस बेटी के लिए कम नहीं है। इसी डाइट के बल पर इस बेटी ने बुल्गारिया में उज्बेकिस्तान और अजरबैजान के पहलवानों को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्कूल नेशनल, ओपन से लेकर जूनियर नेशनल तक का खिताब अपने नाम किया। यही नहीं, 21 जून को वर्ल्ड जूनियर अंडर खेलने भी जा रही है, वह भी बिना कोच के, क्योंकि इस बेटी के पिता खुद इसके कोच हैं। माधुरी की ट्रेनिंग खुद उनके पिता देते हैं और जब यह बेटी अखाड़े में उतरती है तो अपने से ज़्यादा वजन के लड़कों को पटकनी देकर धूल चटा देती है। वैसे तो हर पिता की सबसे बड़ी खुशी उसकी संतान की कामयाबी में छिपी होती है। अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने के बावजूद पिता जगदीश पटेल ने ऐसे ही अपनी बेटी माधुरी पटेल को देश का शीर्ष पहलवान बनाने की ठान ली। सपनों को पूरा करने के लिए देश के हर प्रदेश में बेटी को लड़वाया। माधुरी के पिता बताते हैं कि बचपन में मिट्टी पर माधुरी के जुनून को देखकर वो भांप गए थे कि बेटी में जुनून और जज्बा है। बस यहीं से उन्होंने अपना कड़ा इरादा कर लिया। आइए अब बच्ची के पिता माधुरी पटेल सभी की बात आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अभी तक का सफ़र हासिल किया है और इसके अलावा आगे उनकी क्या प्लानिंग है। सुनवाते हैं, सुनिए। पापा का ही सारा योगदान है और साथ में जो रघु दादा है उनका। पापा मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, प्रैक्टिस करवाना, खाना पिलाना, रेस्ट करवाना, स्टडी सबका ही कैसे करवानी है, कब कितनी करवानी है, कब कितना खाना है, सब कुछ बताते, खिलाते पिलाते बैठ के। पापा को ओलंपिक में गोल्ड मेडल देना चाहती हूँ। मैं अभी बुल्गारिया गई हूँ अपने कंट्री से बाहर, और अपने एमपी से बाहर कर्नाटका और मेरठ और पटना
और दिल्ली और सोनीपत वगैरह बहुत सारी। हाँ, स्टार्टिंग पापा ने करवाई, फिर एकेडमी जाके कोचेस भी मिले कुछ। क्या क्या खेल लिया आपने? ओपन नेशनल्स खेले, स्कूल नेशनल्स और एक इंटरनेशनल खेला है पार्टिसिपेशन, और नेशनल क्या है? ओलंपिक में मेडल लाना। फिर इसका कभी वेट कम रहे तो जिले में लड़ाओ, संभाग में लड़ाओ, और फिर स्टेट में लड़ाओ। उसके बाद है तो संभाग स्टेट तक तो चलता है, फिर स्टेट से आगे इसने रिजल्ट लाना चालू कर दिया। इसको मैंने कई बार, जैसे इसको 33 किलो में लड़ना है तो 27 किलो वजन है, उसके बाद भी ये लड़ती थी और बहुत बढ़िया लड़ती थी। और वहाँ पे जो ऑफिशियल रहते थे वो बोलते थे यार भैया तेरी बच्ची बहुत आगे जाएगी, अभी तो इसका वेट कम है, तो हम कम वजन के बच्चा अगर फर्स्ट आ जाता तो फिर भी नहीं ले जाएंगे। तो दो टूर्नामेंट तो उसके स्टेट के ऐसे ही छूट गए। इसने मुख्यमंत्री कप में भी 3 बार मेडल मतलब गोल्ड ही मारे हैं। फिर इसके बाद स्कूल नेशनल चालू हुआ इसका, फिर अंडर 15 खेलने लगी। वहाँ से इसकी डाइट के लिए थोड़ा लोड आने लग गया था, तो मैं दोनों टाइम में ये बच्चों के पीछे ही रहता था और इनको देखता था। तो डाइट वाइट की व्यवस्था मेरा भाई छोटे वाला कराता था बढ़िया, और फिर हमारे हुकुम चंद जी यादव थे, वो भी कहीं से भी किसी को बोल देते थे तो वो मतलब व्यवस्था करा ही देते थे। मैं देखो ऐसे कंडीशन से उभरे हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि ये सबसे पहले ओलंपिक में मेडल लाए, और ओलंपिक में मेडल लाने के लिए मैं तो नीचे स्तर की तुम्हारे को बताता हूँ कि नीचे स्तर में इसको 300 रुपये पर डे की डाइट है। अगर ये 50 किलो के अंदर है तो, अगर ये 50 किलो के ऊपर लड़ती है तो इसकी 400 हो जाती है, फिर और बड़े वजन में जाती है तो 500 600। और आज का समय ऐसा है कि ना तो अभी 2 साल से कोविड में टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, और ये दंगल वंगल लड़ लेती है तो 20-30 हज़ार रुपये ऐसे इसके हो जाते हैं। और फिर सेंटर में रहती है तो आधा डाइट वो दे देते हैं, आधा डाइट अपने पास से लगा देते हैं अपन। ऐसे करके उसको मैंने बहुत बढ़िया प्रोग्रेस पे रखा है। बाकी बचपन से आज तक उसने नाना मामा कबड्डी ये क्या होता है ये नहीं उसने उसकी लाइफ में कभी देखा। अभी स्कूल नेशनल में वो 2 मेडल लाई है, और एक ओपन टूर्नामेंट होता है जिसकी वर्ल्ड की एशिया की ट्रायल होती है, तो अंडर 15 में 2 मेडल लाई है, और सब जूनियर में 3 मेडल लाई है, और एक अंतर्राष्ट्रीय इसका मेडल है। और पटना में इसका मेडल नहीं आया था। जैसे इसके 9 नेशनल है तो 8 में मेडल है। मैं तो इसको बड़ी लंबी पहलवानी कराऊंगा और इसको ओलंपिक बनाऊंगा, मेरी तो जान पूरी यही है।